समुद्री तूफान बायपरजॉय मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। समुद्री तूफान कराची से सिर्फ 600 किलोमीटर की दूरी पर तूफान के गिर्द 180 से 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं के झक्कड़, 35 से 40 फुट ऊंची लहरें। तूफान शमाल मशरिक की जानिब बढ़ेगा, कैंटी बंदर और गुजरात के साहली पट्टी से टकराएगा। कराची में आज शदीद गर्मी, पारा 42 डिग्री तक जाने की तवक्को। कल से 3 रोज तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। बुध से समुंदर में तूफानी का खदशा। कैंटी बंदर और एतराफ समुद्री लहरें 8 से 12 फुट तक बुलंद होंगी। असरात इसके 3-4 बड़े असरात होते हैं। बहुत हाई इंटेंसिटी विंड्स चलती हैं, तूफ़ानी किस्म की हवाएं, ख़ासकर ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट, बदीन, सुजावल और वो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर ख़ास, उनमें 80 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से या कुछ इलाकों में 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से भी हवाएं चल सकती हैं। तेज़ बारिश होगी 3 से 4 दिन मुसलसल। 16 जून या 17 जून तक ये सिलसिला चलेगा वक्फे वक्फे से। और जिस साहिली पट्टी से टकराएगा तो उस साहिली पट्टी की लहरों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो सकती है, 8 से 12 फीट तक हो सकती है। ये 3-4 बड़े असरात हैं। सिंध हुकूमत के समुद्री तूफान के पेश नज़र हंगामी इकदाम। KMC, वाटर बोर्ड और अस्पतालों के अमले की छुट्टियां मनसूख। नालों के चौकिंग पॉइंट्स फौरी क्लियर करने और बिल बोर्ड हटाने का हुक्म। तमाम डिप्टी कमिश्नर को कंट्रोल रूम और कंटीजेंसी प्लान बनाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जजायर से मकीनों को मुंतकिल करने की हिदायत। बाबा भट्टा, इब्राहिम हैदरी, रेडीगोट और दीगर बस्तियों से इनखला की तैयारी। DIG ट्रैफिक को जामे प्लान तरतीब देने की हिदायत। रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारों को मदद के लिए तैयार रहने की हिदायत। साहिल समुंदर के इर्द गिर्द शीशे वाली इमारतों के शीशे हटाने की हिदायत। नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया हाई अलर्ट। साहिल पर दफा 144 नाफिज। समुंदर में नहाने पर पाबंदी। शिकार के लिए समुंदर में जाने वाले माहीगीरों को वापस लौटा दिया गया। कश्तियां खड़ी कर दी। बीच व्यू पार्क से सी व्यू वॉल तक दोनों ट्रैक्स बंद। गाड़ियों का रुख खयाबान मुजाहिद, खयाबान सबा और इत्तेहाद मोड़ दिया गया। कमिश्नर कराची की हिदायत के बावजूद मुख्तलिफ इमारतों पर लगे साइन बोर्ड्स ना हटाए जा सके, ना नालों की सफाई मुमकिन हो सकी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी एयरपोर्ट पर पेश के इकदामात के अहकामात जारी कर दिए। शोबा एयर साइड ने मुतलका इदारों को अलर्ट कर दिया। कम वजनी हवाई जहाज़ों को महफूज मकामात पर मुंतकिल या बांधने की हिदायत। रनवेज और टारमेक एरिया के करीब एशिया को तसादुम के खदशे का बायस महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। परिंदों को दूर रखने के लिए इजाफी बर्ड शूटर्स तैनात किए जाएं। ब्रेकिंग एक्शन का तयन करने वाली टीम को तैयार रहने की हिदायत। इब्राहिम हैदरी जेटी के करीब आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। मजीद तलब कर ली गई। आतिशज़दगी का वाकया जेटी के करीब गोदाम में पेश आया। लांढी वाटर हाइड्रेंट को बिला तातुल पानी फ्राहम करने की हिदायत। रूसी खाम तेल की पहली खेप लाने वाले बहरी जहाज कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज। टर्मिनल पर रूसी तेल की पाकिस्तान रिफाइनरी को मुंतकिली आज से शुरू हो जाएगी। जहाज से तेल निकालने के लिए बर्थ पर मशीनें नस्ब। तेल 24 से 48 घंटों में मुंतकिल किया जाएगा। तेल PRL के टैंकों में डायरेक्ट मुंतकिल होगा। पार्को ऑयल चोरी की तहकीकात पर एक्शन से कबल एक और सुरंग पकड़ी गई। स्टील टाउन थाने में पार्को असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर रफीक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कंपनी पार्को की जेर जमीन पाइपलाइन पोर्ट कासिम से माछी तक जाती है। मतन के मुताबिक सुपरवाइजर ने सुरंग की मौजूदगी का शुबा जाहिर किया। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी। कराची बोर्ड के तहत इम्तिहानात। रवां साल 1,15,000 से ज़ायद तलबा शरीक। फर्स्ट ईयर के और कंप्यूटर का सप्लीमेंट्री पर्चा जारी। दूसरी शिफ्ट में 12वीं जमात का पर्चा जारी है। पाकिस्तान स्टडीज का पर्चा होगा। इम्तिहानी मराकज़ के एतराफ़ दफा 144 नाफिज। नकल माफिया की रोकथाम के लिए सख्त इंतजाम। शहर गायत में गैस के मसाइल ताहाल हल तलब। शहरियों को गैस मसाइल से छुटकारा न मिल सका। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश मामूल। नॉर्थ नाज़िमाबाद, मलीर, मेमनगोट, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, सुरजानी टाउन, बल्दिया टाउन मुतासिर। औरंगी टाउन समेत मुख्तलिफ पोश, पिसमानदा और मज़ाफ़ाती इलाके भी मुतासिर। शहरी महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। शिकायत हल न होने का शिकवा। आफिया सदीकी से मुलाकात के बाद फौजिया सदीकी की वतन वापसी। कहती हैं, बहन का हाल देखने के बाद अजियत में मुब्तला हूँ। अगर कोशिश करें तो आफिया की वापसी बहुत आसान है। ख्वाहिश है कि इनका हाथ पकड़कर वापस ले आऊं।
कराची एयरपोर्ट पहुंचने पर फौजिया सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। हाफिज नईम अपनी शिकस्त देखकर बौखलाहट का शिकार हैं। हम मुंतखब लोगों से वोट मांग रहे हैं, जो हमारा हक है। हम 193 पूरे करके दिखाएं। सूबाई वजीर सईद गनी का चैलेंज। बोले अगर आपको अक्सरियत मिली तो हम हाथ पहनाएंगे। सिंध सूबाई मैनेजमेंट सर्विसेज रूल्स 2018 को गैर आईनी करार। अदालत ने सिविल सर्वेंट और हरोशनल मैनेजमेंट सर्विस रूल्स को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के भी खिलाफ करार दे दिया। सर्विसेज रूल्स के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट इससे पहले भी फैसला सुना चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को एडवोकेट जनरल सिंध का मौकफ सुनकर दोबारा फैसले की हिदायत की थी। सूबाई मैनेजमेंट सर्विस रूल्स को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जुल्फकार खुश्क और दीगर ने चैलेंज किया था। सदर कौटी का मुश्किल हालात में बजट पेश करने पर हुकूमत को मुबारकबाद। फराजुर रहमान कहते हैं कि वेंटिलेटर के हालात में बजट पेश करना मुश्किल काम था। मसला ये है इतना बड़ा हदफ मुकर्रर किया, वो कैसे पूरा करेंगे? जब तक बिजनेस नहीं बढ़ेगा हदफ पूरा नहीं कर सकते। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 42 पैसे महंगा 287 रुपए से तजावुज कर गया। 100 इंडेक्स में 25 पॉइंट्स की कमी 41,887 पर ट्रेडिंग। ईद उल अजहा की आमद। मॉर्डन बाईपास पर मवेशी मंडी में तेजी। शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी का रुख करने लगी। 1 लाख से ज्यादा जानवर मंडी की जीनत बन चुके। छोटे तगड़े मोटे हट्टे कट्टे जानवर तवज्जो का मरकज। खरीदार और व्यापारी दोनों ही बढ़ती महंगाई से नाला।